नमस्ते, मैं राशिद। आज है विजय का दिन, पराक्रम का दिन, शौर्य का दिन। आज का दिन याद करने लायक है कि पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर मां भारती के ललाट पर किस तरह से रक्त चंदन लगाया गया था। आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को करगिल में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर ऊंची चोटियों पर कब्जा किया था। करगिल युद्ध करीब 60 दिन तक चला था और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इस दिन को विजय दिवस के रूप में करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। 21 साल में करगिल आज भी वही है, 21 साल में द्रास आज भी वही है। द्रास वॉर मेमोरियल से भी ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर के चलेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ जब नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली पहुंचेंगे उनसे भी हम बातचीत कराएंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, आज दिन भर करगिल के जितने भी योद्धा रहे हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। करगिल की आंखों देखी जानेंगे। इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरी पीसीआर टीम कोशिश ये करे कि नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें अगर हमारे पास में आ सके तो नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें भी दिखाई जाएं। वो वॉर मेमोरियल जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचने वाले हैं। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी नजर आएंगे। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी अब से थोड़ी ही देर के बाद में नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि करगिल विजय के 21 साल पूरे हो गए हैं। वो विजय जिसमें आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। वो पाकिस्तानी सेना जिसने ख्वाब पाला था कि भारत को सियाचिन से अलग कर देना है, पाकिस्तान को जड़ से अलग कर देने वाली तस्वीरें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति की तस्वीरें देखें। नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्मारक 40 एकड़ जमीन में बना हुआ है स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर 4 चक्र हैं, सबसे बाहर सुरक्षा चक्र है जिसमें 695 पेड़ लगे हैं जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। दूसरा चक्र त्याग चक्र, जिसमें आजादी के बाद के युद्ध में शहीद होने वाले 25,942 सैनिकों का नाम लिखा हुआ है। और अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर मां भारती के ललाट पर रक्त चंदन लगाने वाले दिन को याद करने वाला यह विजय दिवस। द्रास वॉर मेमोरियल से भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। अभी की जो तस्वीरें हैं ये नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन द्रास वॉर मेमोरियल से ज्यादा जानकारी के साथ आरिश बिलाल। आरिश, करगिल युद्ध को 21 साल हो चुके हैं और विजय दिवस के दिन हर साल उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपनी जानें निछावर की। हम इस वक्त श्रीनगर के 15 कोर हेडक्वार्टर्स में हैं और यहाँ पे वॉर मेमोरियल में उन सारे शहीदों के नाम सुनहरी हरफों में लिखे गए हैं जिन्होंने न सिर्फ करगिल युद्ध बल्कि 1947 से लेके अभी तक अपनी जानें मुल्क के लिए निछावर की है। और इन नामों में सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है कैप्टन विक्रम बात्रा का, परमवीर चक्र जिनको मिला था, 13 जे के राइफल से वो जुड़े हुए थे, उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपनी जान निछावर की मुल्क के लिए। इसी तरह कैप्टन अनुज नायर, महावीर चक्र इनको मिला था, 17 जाट से हैं, 1999 के दौरान करगिल युद्ध के दौरान इन्होंने अपनी जान निछावर की। ये वो शहीद हैं जिन्होंने पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के साथ पिच बैटल्स खेली,
बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। 3 महीने वो लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने फतह हासिल की। और इसी फतह की याद में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। और इस वक्त हम श्रीनगर के वॉर मेमोरियल में खड़े हैं, जहां पे सभी शहीदों को याद किया जा रहा है, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे किस तरह फूल निछावर किए जा रहे हैं उन शहीदों की यादगार पे। और न सिर्फ, जैसा मैंने कहा, न सिर्फ 1999 का करगिल युद्ध, बल्कि 1947-48, 1949-65 के बीच, 1966-88 के बीच, 1989-93 के बीच, 94-94, 2001-2003, 2001 से 3 तक, 1999 और 2000 और अब तक जितने भी फौजियों ने अपनी जानें निछावर की है, देश के लिए बलिदान दिया है, उन सभी को याद किया जा रहा है आज के दिन। और जो, जैसे मैंने कहा कि 26 जुलाई को हर साल करगिल युद्ध की याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है। और आज भी वही दिन है जब इन शहीदों को याद किया जा रहा है और उनके मज़ारों पे फूल निछावर किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद रफ़ाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। मैंने कहा था ना कि आज का दिन हमारा और आपका नहीं है, और आज का दिन है योद्धाओं का, कर्मवीरों का। आज का दिन है परमवीर चक्र विजेताओं का। आज का दिन है महावीरों के महावीर का। और आज का दिन है करगिल के योद्धाओं का। हम आपको यह बता दें कि करगिल में विजय के लिए 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। आर्मी की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन विजय, नेवी की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन तलवार, एयरफोर्स की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। और इन सभी के विजयी विजेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर लेकर के आया जाए, क्योंकि आज सुबह भारत उन फतेह करने वाले जाबाजों को देखना चाहता है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, देखें आप, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। आपके बारे में एक चीज कही जाती है कि आपने 17 गोलियां अपने सीने से लेकर के पैर तक खाई हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने अपने शरीर पर 17 गोलियां खाई, लेकिन बावजूद इसके भी टाइगर हिल फतेह किया है। कैप्टन डीके शर्मा, आप हिस्सा रहे थे नेवी के ऑपरेशन तलवार के। ऑपरेशन तलवार अरब सागर में जिस तरह से पाकिस्तान को फंसाया गया था, इसे याद करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे भी मेरे साथ में हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे। सर, आप सभी का सुबह सुबह बिल्कुल स्वागत है। सैल्यूट है सर, सबसे पहले आप लोगों को सलामी है, आप लोगों को जिन्होंने देश की निगहबानी की है, सरहद की रक्षा की है, और आप लोग असली योद्धा हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, आपके साथ मैं बातचीत की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, वो दिन किस तरीके का था जब आपने अपने शरीर पर 17 गोलियां खाई थी? दिमाग में क्या चल रहा था जब टाइगर हिल आपके सामने था और दुश्मन ने यह कोशिश की थी कि आपको जिंदा नहीं बचने देना है? उस वक्त 18 ग्रेनेडियर की कसम खा करके आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके लहू में क्या बह रहा था सर? और पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि 17 गोलियां खाने के बाद भी आप पूरी बहादुरी के साथ आज हिंदुस्तान के सामने हैं। क्या खाते हैं? आपकी रगों में क्या बहता है? खून बहता है या कोई जलता हुआ लावा बहता है सर? सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता से बात करनी बेहद जरूरी है। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे के पास में हम चलते हैं। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, आप बताएं कि किस तरीके से ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया गया था, और क्यों यह कहा जाता है कि अगर एयरफोर्स को सही वक्त पर न भेजा गया होता तो कहानी इतनी तेजी के साथ न बदलती। कैन यू हियर मी? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ग्रुप क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं आप। हाँ जी, तो अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बोला वो एकदम सही बात की आपने, कि हालांकि ये ऑपरेशन विजय की बात थी, ये पूरी तरह से सेना की बात थी, और सेना के पास जो चैलेंज था उसको जल्दी से अंजाम देने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सफेद सागर द्वारा इंडियन एयरफोर्स का एयर पावर का यूज हुआ था, वो एक अलग ही तरह का चैलेंज था। और उस चैलेंज पे खड़ा रहा इंडियन एयरफोर्स थ्रू ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें हमने पहले हेलीकॉप्टर्स का यूज किया, उसके बाद हमने फाइटर लड़ाकू विमानों का यूज किया, उससे पहले हमने कैनबेरा जैसे विमानों से थोड़ा सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस मिशन लॉन्च किए।
तो पूरी तरह से फुल एंड फ्लेज्ड इंडियन एयरफोर्स वाज टोटली हैविंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स विद द इंडियन आर्मी टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव, जो कि आर्मी का था कि हमारी जो पोस्ट थी वो हमें वापस लेनी थी। तो उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने जो हमें टास्क दिया गया था वो पूरी तरह से उसे अंजाम दिया और हमारे सारे एयर वॉरियर्स ने बहुत अच्छी तरह ग्रुप से कैप्टन नितिन वेल्डे, मैं आपसे समझना ये चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, मैं एक एक दिन के बारे में आपसे समझना चाहूंगा। 8 मई 1999 को जब करगिल का युद्ध शुरू हुआ, 11 मई से एयरफोर्स की टुकड़ी को इंडियन आर्मी की मदद करनी शुरू करनी थी। 11 मई को क्या हुआ, 12 मई को क्या हुआ, 26 मई को क्या होने लगा, एक एक दिन के हिसाब से बताएं। और वो दिन बताएं जब शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स को यह कहा गया था कि आप लोग एलओसी पार करके नहीं जाएंगे, जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से यह कहा था कि सर अगर आप पब्लिकली ऐसा कह देंगे तो फिर हमारा मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह अपने जोश और जुनून में आ गई थी। तो आपने जो इस तरह से प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं तीन भागों में देना चाहूंगा। पहले तो जैसे आपने बोला 25 मई को TCS द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर की हमें घोषणा मिली और हमें आगे जाने की परमिशन मिली। उससे पहले 21 मई को एक कैनबेरा एयरक्राफ्ट हिट हुआ था मिसाइल के द्वारा पटालिक सेक्टर में, जो कि उस टाइम पे स्क्वाड्रन पेरूमल उसके पायलट थे और एक स्क्वाड्रन UK झा वो पायलट थे। उस जहाज को, कैनबेरा जहाज को इंजन में पूरी तरह से एक मिसाइल लगने के बावजूद उन दोनों एयर योद्धाओं ने, एयर वॉरियर्स ने ये डिसाइड किया कि उस जहाज को वो श्रीनगर की तरफ लेके जाएंगे और एक अद्भुतपूर्व एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग एंड थ्रिलिंग काइंड ऑफ लैंडिंग इज व्हाट दे डिड एंड अचीव उन्होंने किया श्रीनगर में। ये बात है 21 तारीख की। उसके बाद जब 25 तारीख को, और उससे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा एनिमी का, दूसरे देश का किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है और वो क्या क्या चीजें हमारी रडार के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, इसकी हम स्टडी करते रहते हैं। और ये मेरे ख्याल से पूरी की पूरी शुरुआत ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, चूंकि आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं आपसे ये समझूंगा R-77 मिसाइलें जब दागी गई तो पाकिस्तान कैसे हत्थे से उखड़ गया। मैं आपसे ये समझूंगा कि MiG-20 का इस्तेमाल कैसे किया गया, MiG-23 का इस्तेमाल कैसे किया गया, MiG-27 का इस्तेमाल कैसे किया गया, MiG-29 का इस्तेमाल कैसे किया गया, मिराज का इस्तेमाल कैसे किया गया, किस तरह की आप लोगों ने फॉर्मेशन बनाई, ये सब कुछ आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि करगिल के टाइगर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मेजर DP सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेजर DP सिंह के बारे में कहा जाता है कि भारत के इकलौते ब्लेड रनर हैं। इन्होंने अपना पांव गंवाया करगिल की उसी लड़ाई में, अखनूर के सेक्टर में। मेजर DP सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये हर साल अपना पुनर्जन्म मनाते हैं। इसकी कहानी पुनर्जन्म की क्या है और मेजर DP सिंह का पुनर्जन्म किस तरह से करगिल के साथ जुड़ा है, हम ये भी बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के पास चलना बेहद जरूरी है। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सैल्यूट है, सलामी है आपको। 17 गोलियां खाने के बाद भी टाइगर हिल को आपने कैसे फतेह किया था, पूरे देश को बताएं। 133 करोड़ हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, बताएं। सबसे पहले मैं कारगिल विजय दिवस पर अपने उन वीर साथियों को उनको नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश की आन बान और शान को जिंदा रखा। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसको फतेह करना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत उस टाइगर हिल के ऊपर फतेह किया जा सकता था। तो उसके लिए घातक प्लाटून, जिसके टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम के लिए कमांड दी गई और 1-2 दिन का हमें रिहर्सल का समय मिला गया। इसमें कुछ नए जवान, कुछ पुराने जवान थे, जिनमें जोश, जुनून और अनुभव सभी का मिश्रण करके टीम को बनाया गया था। फिर 2 रात और 1 दिन, क्योंकि इस पहाड़ी पे सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। दुश्मन इतनी भारी तादाद में बैठा हुआ था, दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था जी। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे, फिर पत्थरों में चुपचाप रहते थे। तो हम 2 रात और 1 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य था जैसे वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि जब हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके टाइगर हिल 17 गोलियां लगी थी आपको, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायरिंग किया। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, 17 गोलियां लगी थी ना आपको जी? सीने में भी गोली लगी थी जी, बिल्कुल 17। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने अपना बटुआ यहाँ पर रखा हुआ था, आपने अपना बटुआ यहाँ पर रखा हुआ था
5-5 रुपए के सिक्के थे और सीने में गोली आपको जब लगी तो 5 रुपए के जी, सिक्के की बिल्कुल। वजह से आपका सीना वो पार नहीं कर पाई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देश को भारत माँ बोलते हैं। माँ अपने जैसे बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को दफन नहीं होने देती है, वैसे ही शायद इस माँ ने अपने उन बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम जिन्होंने ओके, अपने प्राणों का बलिदान सर दे मेरी दिया, आपसे उनकी गुजारिश है, वीरता को दुनिया तक सर मेरी आप पहुंचाने के सभी लिए से शायद मुझे गुजारिश है, आप जिंदा लोग रखा करगिल हो। के टाइगर हैं, आप चारों ही करगिल के टाइगर हैं। आपके साथ मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूं, आपको देश सुनना चाहता है, करगिल के इस विजय दिवस के दिन करगिल के टाइगरों को सुनना चाहता है। और आज ही के दिन मैं मेजर डीपी सिंह से ये पूछूंगा, इससे पहले कि अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ूं, मेजर डीपी सिंह, यू आर द फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया, हाउ इज द जोश? मेजर डीपी सिंह, हाउ इज द जोश? She's always high, man. जोश कभी किसी सोल्जर का, और जहां पर हमारे साथ ऐसे दिग्गज जुड़े हुए हों, कभी लो हो सकता है क्या? यस, गलत Yes. है। जोश इज ऑलवेज हाई। the josh should be alive, the josh should be high। आज रविवार का दिन है सर, आपको देख करके मैं जोश में हूँ। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप चारों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है सर, लेकिन हाँ आज मैं भी जोश में हूँ, क्योंकि मेरे साथ में हिंदुस्तान का ब्लेड रनर है, मेरे साथ में वो योद्धा है जिसने अपने सीने पर 17 गोलियां खाई, उसके बावजूद भी टाइगर हिल को फतेह किया। मेरे साथ ऑपरेशन सफेद सागर के योद्धा हैं, मेरे साथ ऑपरेशन तलवार के वीर हैं। आप चारों के साथ ही बातचीत करूंगा, लेकिन एक बार मैं 4 हेडलाइन दिखाता हूं, उसके बाद दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। करगिल के टाइगर हमारे साथ आज दिन भर लाइव हैं, हमारे साथ में हैं। 21 साल करगिल फतेह के हो चले हैं, और करगिल फतेह ही नहीं, बटालिक सेक्टर से लेकर के द्रास तक, द्रास से लेकर के टाइगर हिल तक, टाइगर हिल से लेकर के तोलोलिंग तक, जिस तरीके से भारतीय सेना ने 21 साल पहले पाकिस्तानी फौज को नाकों चने चबाए थे, उसे याद करते हुए 21 साल भी कम पड़ जाते हैं। और मेरे साथ में करगिल के टाइगर जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उन्हें रीइंट्रोड्यूस मैं कर देता हूं। और मेजर डीपी सिंह, चूंकि थोड़ी देर पहले आपके साथ में बात हो रही थी, मैंने आपसे पूछा था हाउ इज द जोश, द फर्स्ट एंड ओनली ब्लेड रनर ऑफ इंडिया। मेजर डीपी सिंह, ऐसा क्यों कहा जाता है कि करगिल की युद्ध की एक याद आपके साथ में जुड़ी हुई है, और आप करगिल युद्ध के विजय दिवस को तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन करगिल के साथ ही साथ आपकी एक और तारीख है पुनर्जन्म दिवस की, ये क्या है बताएं? करगिल युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें हमने सिर्फ अपने देश के दुश्मनों के ऊपर फतेह नहीं पाई थी, लेकिन हर एक सैनिक ने अपने ऊपर फतेह पाई थी। और मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी 15 जुलाई 1999 को लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब मैं इंजर्ड हुआ था, तो वो मेरे सैनिकों ने जिन्होंने अपनी करेज से मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया था, उनको मैं आज भी नमन करता हूँ, 7 डोगरा के वो बहादुर सैनिक। लेकिन उस दिन मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। 2.5 घंटे लगे थे, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पूरा शरीर, जैसा कि मैं आम तौर पे मजाक में कहता हूँ कि कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है, आप बॉडी पार्ट का नाम बताइए, मैं बताऊंगा वहाँ पे कौन सी चोट लगी हुई है। 50 बॉम्ब के टुकड़े अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो पूरा लहूलुहान होके, और रास्ते में 2.5 घंटे में कार्डियक अरेस्ट होने के कारण जो सर्जन थे उनको लगा कि ये तो फोटो वोटो पे माला टांग देनी चाहिए इनकी ऐसी सिचुएशन बन गई थी। लेकिन एक दूसरे योद्धा थे वहाँ पे, कर्नल राजेंद्र सिंह, जो एनेस्थेटिक्स थे, और उन्होंने मुझे रिवाइव किया। अब उस दिन से मेरे जिंदगी में यू टर्न आया, और यू टर्न आने के बाद जो पिछले 21 साल में मैं अचीव कर पाया, वो शायद मैं अगर साबुत होता तो ना कर पाता। तो मेरे लिए तो वो एक अविस्मरणीय दिन है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ हैप्पी डेथ और रीबर्थ डे सेलिब्रेट करके कि डरना नहीं है, करेज जब दिखानी है जब आप अंडर फायर हो, करेज अंडर फायर। डर से हम कई बार गलतियां करते हैं, और ये जो अराजकता और ये हेट्रेड वेंजेंस फैली हुई है, इसका कोई फायदा नहीं है। दुश्मनों से लड़ने के लिए सैनिक काफी हैं, आपको इधर उधर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ कर सकते हो उनके बदले के लिए, सैनिकों की शहादत के लिए, उनकी वीरता के लिए, तो उस देश को जिस देश को उन्होंने अपने प्राणों की जान देके और इंजरी होके भी बचाया है, उसमें थोड़ा सा प्यार मोहब्बत। हालांकि आपका समय बहुत बेशकीमती है, बहुत मजबूरी के साथ मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ये स्क्रीन रखें, इसी स्क्रीन को रखें। मेजर डीपी सिंह, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मुझे प्लीज अपना बेशकीमती 10 मिनट और दे दीजिए,
मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कह रहा हूं, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से कह रहा हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ये जानना चाहता है आपसे कि किस तरह से मोटार आपके सामने आकर के फटा था, किस तरह से आपको बेस हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहां पर कई डॉक्टर्स ने आपको मृत घोषित कर दिया था। एक सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी इसकी सांसें चल रही हैं, और वहां से आपने एक नई जिंदगी पाई थी। नई जिंदगी पाने के बाद आपने अपना एक पांव गंवाया था, आपने दौड़ना शुरू किया, खून रिस रिस करके आपके शरीर से निकला करता था, आपने स्काई डाइविंग की, आपने बड़े बड़े मैराथन जीते। सर, यू आर एन एग्जाम्पल, आप पूरे नजीर हैं 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, मेरी आप जगह पे कोई और सैनिक होता भारतीय सेना का तो उसने भी ऐसा ही करना था, वाह, क्योंकि ये भारतीय सेना की सिखलाई है, ये हमारे ट्रेडिशन सलामी है सर आपको, सलामी है, आप जैसे सपूतों को सलामी है सर। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव आप, कैप्टन डीके शर्मा आप, ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे आप, मेजर डीपी सिंह, प्लीज मेरे साथ पे रहें। आज का दिन आपका है, आज का दिन भारतीयता का है, आज का दिन पराक्रम का है, शौर्य का है, आप जैसे सपूतों का दिन है। मेरे साथ में सर रहें। आज पूरा हिंदुस्तान आप लोगों की कहानी देखना, जानना और सुनना चाहता है, क्योंकि आप हैं तो जज्बा है, आप हैं तो जुनून है, आप हैं तो जिंदगी है, आप हैं तो भारत है, आप हैं तो हिंदुस्तान है, आप हैं तो हम हैं।